Hello bachon, let's read this question. The question says y, that is the function of x and t, is equal to 0.8 upon 4x plus 5t का whole square plus 5 represents a moving pulse where x and y are in meter and t in seconds. Then a, pulse is moving in positive x direction. B, in 2 seconds it will travel a distance of 2.5 meter. See, its maximum displacement is 0.16 meter, and our last option is D, it is a symmetric pulse. तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक मूविंग पल्स की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव ओके। तो यहां पे अगर हम प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होता है कि y इज इक्वल टू हो जाता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और k है आपका k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। तो और ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रोग्रेसिव वेव पे ही बेस्ड है, तो हमको पूरे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव वेव के लिए। तो आइए अब आते हैं और सवाल के बारे में एक बात और जान लें। यहां पर हमको करना क्या है, यहां पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले ये क्वेश्चन है, यानी यहां पर हमको बताना होगा कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा गलत है, बस, ठीक है। तो यहां पर जरूरी नहीं कि कोई एक ही गलत होगा या कोई एक सही होगा, यहाँ पे मल्टीपल हमारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब आइए सवाल पे आ जाते हैं कि यहाँ पे एक फॉल्स गिवन है, तो हमको अब क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो आइए सबसे पहले हम ए जो हमारा ऑप्शन है उसको हम चेक करते हैं। लिखा है पल्स इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। तो अब अगर आपको पता करना है कि पल्स का डायरेक्शन क्या है, तो हमको क्या देखना होता है, हमको देखना होता है आर्गुमेंट ऑफ द, अच्छा हम पहले जो स्टेटमेंट या पहला जो ऑप्शन है उसको चेक करने जा रहे हैं कि पल्स जो है वाकई एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। तो देखो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन, वहीं से तो जानकारी मिलेगा। आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन, जैसे यहां पे देखो, यहां पे हम बात करें माइनस लिखा है ना, माइनस है मतलब कि वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, और अगर ये प्लस में होता तो ये हम समझ जाते कि किधर जाता है। तो हमको क्या देखना होता है, हमको देखना होता है आर्गुमेंट को, ओके। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है। तो आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन चलिए देखते हैं। तो इस फंक्शन का जो है आर्गुमेंट कौन सा है, 4x प्लस 5t, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे, हमारा ध्यान होगा कहाँ पर, 4x प्लस 5t पर। ये सजेस्ट कर रहा है एक वेव फंक्शन को, और इसको अगर हम कंपेयर कर लेते हैं एक जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास होता है f इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, या फिर ये f x प्लस वी टी, ठीक है। तो अगर f x माइनस वी टी है, यानी कि वेव किधर जाता है, पॉजिटिव x में जाता है, और अगर वो प्लस x प्लस वी टी है, यानी वो किधर जाता है, माइनस में जाता है, माइनस x में। तो यहाँ पे हमारा जो आर्गुमेंट है, जो टर्म है 4x प्लस 5t, ओके, इसको भी हम थोड़ा सा इस टर्म में लिखते हैं। तो हमको देखो यहाँ से 4 बाहर निकाल लेते हैं, 4 बाहर निकालने पे हमको मिल जाएगा x प्लस 5/4t, आ गया ये। और अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, देखो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वेव किधर जा रहा है, नेगेटिव x में जा रहा है, इंडिकेटिंग the pulse is moving in the negative x डायरेक्शन। यानी जो पहली बात, जो पहला स्टेटमेंट है या जो पहली बात कही गई है, अच्छा स्पीड भी गिवन है बच्चे, स्पीड कितना है 5.4 मीटर पर सेकंड, कंपेयर कर लो ना, कंपेयर कर लो। तो यहां से ये बात तो गलत हो गई आपकी, भाई साहब पॉजिटिव में नहीं जा रहा, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, आप तो गलत हो गए आप, तो पहला ए गलत हो गया हमारा। अब आते हैं बी में। बी क्या करना है बच्चे,
बी को चेक करते हैं आप। इन 2 सेकेंड it will travel a distance of 2.5 मीटर, ऐसा गिवन है। तो चाहिए देखते हैं कि 2.5 मीटर जाएगा कि नहीं। देखो तो हम स्पीड निकाल चुके हैं, स्पीड है 5/4 मीटर पर सेकेंड, 5/4 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हम जानते ही हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, v इंटू टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4 इंटू 2, तो आपका 2 दूनी 2.5 आ जाएगा, 2.5 मीटर, जो कि सही है। यानी हमारा जो सेकंड बी ऑप्शन है वो सही है। ओके, मतलब ये ट्रू है, ये सही है, दिस इज ट्रू। अब आते हैं अपना थर्ड जो है, क्या है, इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर। ओके, इसको चेक करना है, नंबर सी चेक करना है कि इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर, ऐसा बोला है ऑप्शन सी में। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्स टी के लिए ना, आपको वाई का ही तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। और वाई देखो, वाई का फंक्शन देख लो, वाई ऑफ एक्स टी इतना, तो ये वाई मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब तो बच्चे, एंड द मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जब x0 या t0 रख सकते हैं, उससे कम तो नहीं होगा ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू, डिनोमिनेटर का जो मिनिमम वैल्यू होगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर विल बी कितना, 5, ठीक है। मैं अभी बता दूं, y x t, ये आपको करना है मैक्सिमम, आपको चाहिए मैक्सिमम। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। और ये आप देखो 4x + 5t का होल स्क्वायर +5 है। ओके, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 5, और भी तब होगा जब 4x + 5t का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तब ये आपको 0, तब मिनिमम वैल्यू 5 मिलेगी, किसकी, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 5 मिलेगी। तो यहां से फिर y मैक्स आप निकाल सकते हो ना बच्चे, y मैक्स ऊपर में 0.8 है, मिनिमम वैल्यू 5 है, तो y मैक्स कितना आ गया, y मैक्स आ गया 0.16। अगेन ये सही है, अगेन सी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं डी पर आ जाते हैं बच्चे। लिखा है इट इज अ सिमेट्रिक पल्स, इट इज अ सिमेट्रिक पल्स। तो आइए चेक करते हैं सिमेट्रिक पल्स है कि नहीं है। देखो फंक्शन जो गिवन है एक्स टी का, ठीक है, इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये देख लीजिए, 4x + 5t = 0। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके लिए, y, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ 4x + 5t, यही तो फंक्शन है ना, यही तो वेरिएबल है। बाकी आप देखेंगे तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 0.8 कांस्टेंट है, वेरिएबल 4x + 5t है। तो y का आप ग्राफ प्लॉट करोगे 4x 5t के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक मिलेगा। तो यहां पर y ऑफ xt इज सिमेट्रिक अबाउट 4x + 5t = 0। इसका मतलब ये है कि इफ यू प्लॉट y एज अ फंक्शन ऑफ 4x + 5t, it would be what, it would be symmetric। तो यहां पे जो d है ये भी सही हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास 3 चीजें। देखो हमारा पहला जो है फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है,
बी सी एंड डी जो है ट्रू है, तो यहां पर बी सी और डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।